वो भी रेडी वाले। और उसके बाद उसने जो है ना अपने अपने रिलेटिव, अपने दोस्त या भाइयों को बुलाया है, उन्होंने मिलके उस पर तशद्दुद किया है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो अपने भाई जो पहले ही मर चुका है उसके आगे खड़ा हुआ है कि मैं उसको बचा लूं, लेकिन उसको नहीं पता कि पीछे से एक शैतान आ रहा है और जो उसके सर पे इतनी जोर से बैट मारेगा और वो मौके पे मर जाएगा। लड़ाई किस पे हुई? महज 30 रुपए पे पूरी जिंदगी खराब कर गया। गाँव के लोगों से एक अफसोस है कि वीडियो बनाते रहे, उस शख्स को किसी ने नहीं कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम फरोन हो। दो सगे भाइयों को सिर्फ महज 30 रुपए की बिना पर बल्ले मार के इंतहाई तशद्दुद करके जो है मौके पर जान बाग कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया रायवंड में पेश आया। इस टाइम मैं वो जाए वकुआ पर मौजूद हूं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वही मुकाम है जहां दो सगे भाइयों को सिर्फ महज 30 रुपए की बिना पर बल्ले मार के इंतहाई तशद्दुद करके जो है मौके पर जहां बाग कर दिया गया। और ये वो मुकाम था जहाँ फल की रेडियां लगती थी। आप मेरे अकब में देखें तो आपको इस टाइम कोई रेडी, कोई फल की शॉप नजर नहीं आएगी। तमाम जो लोग थे उन्होंने यहाँ से रेडियां हटवा दी गई हैं। और जो बताया जा रहा है कि वो भाई की जो दो भाइयों की शॉप थी वो लाहौर में थी, दूध का कारोबार करते थे और अपने काम से वो रायमंड में आ रहे थे। लेफ्ट साइड पे आपको रायमंड नजर आएगा। अगर आपको राइट साइड में दिखाऊं तो ये कसूर का एरिया है और ये मकाम पर जो है वो ये वाकया पेश आया जहाँ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसपे 30 रुपए की लड़ाई हुई और लेने देने के ऊपर जो है वो उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और पास ही अपने कजनों को कॉल करके बुला ली जो क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने आकर इंतहाई तशद्दुद शुरू किया। और सोशल मीडिया पे वीडियो भी वो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वो भाई को सर के ऊपर मारा जाता है जिससे वो हिट कर जाता है। आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये वो नाला है, ये आपको नाला नजर आ रहा है और ये वो रेडियां हैं उन मुलजमान की जिनकी रेडियां जो है वो अहले इलाका ने और उनके लवाहिकीन ने उठाकर नाले में फेंक दी है। यानी कि इतना गुस्सा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक चीज बड़े अफसोस की नजर आई, वो ये चीज थी कि जब तशद्दुद किया जा रहा था तो उन दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कोई बंदा, कोई शख्स मौजूद नहीं आया। वीडियोस बनाई जा रही थी, तमाम काम किए जा रहे थे, लेकिन जो है वो उनको छुड़वाया नहीं जा रहा था कि उस बेचारे का कसूर क्या है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उससे चीज ली और महज 30 रुपए की में जो लड़ाई थी, यार 30 कम है, 5,000 का नोट है, नहीं दे सकता, लेकिन उसकी रंजिश इतनी रखी उसने कि तशद्दुद का निशाना बनाया और इस तरह का तशद्दुद किया कि उसको जहाँ से मेरे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असल वाकया क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम आप यहाँ से ही हैं? जी जी। भाई क्या वाकया पेश आ गया, किसी ने छुड़वाया ही नहीं, इतने कमजोर लोग हैं। ये जैसे कि पहले फिरौन जैसा मामला नहीं हुआ, फिरौन जैसे लोगों पे तशद्दुद करता था, तो ये भी वही मामला हुआ है। भाई 30 बंदे तीन देखने बंदे ने देख किसी ने रहे एक हैं, ने नहीं छुड़ाया। किसी ने कोई हेल्प नहीं की, बस देख रहे हैं। हत्ता के चाहिए कि जो मामला हो रहा था उसे रोकना चाहिए था। भाई कलेशनकोफ तो नहीं पकड़ी थी, एक बैट था उससे छुड़वा लेते। वो कौन था? ताकतवर था क्या? यहाँ का जागीरदार है? जागीरदार तो नहीं था, रेडी वाले थे वो ऐसा मामला हुआ ना, वो दो भाई थे, तो दो भाई थे, बाकी जो उसके साथ थे ना करीबी दोस्त उसके, वो भी रेडी वाले। और उसके बाद उसने जो है ना अपने अपने रिलेटिव, अपने दोस्त या भाइयों को बुलाया है, उन्होंने मिलके उस पर तशद्दुद किया है। अच्छा, मामला क्या था? 30 रुपए का 30 था? कोई रुपए का, लड़ाई झगड़ा था? कोई पिछली 30 लड़ाई थी? रुपए का मामला था कि कोई फ्रूट लिया उससे, तो उसने कहा कि मतलब कि पैसे इतने बनते हैं। उसने कहा कि मेरे पास 5,000 है, मतलब 30 रुपए खुले नहीं है। तो उसने कहा कि यहाँ तो इसमें से फ्रूट कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, यहाँ तो मतलब पैसे में मैं नहीं दे सकता, मतलब नेक्स्ट टाइम ले लो। यहाँ जो है ना 5,000 जो है ना मेरे पास है, उनमें से चेंज दे दो। तो ये मामला है, इस वजह से जो है ना एक दूसरे के साथ गहमा गहमी हुई है। अच्छा, ये मुकाम कौन सा था जहाँ लड़ाई हुई है? ये मुकाम ये वाला था। ये मुकाम था जी। और ये जो रेडियां पीछे फेंकी गई है ये लोगों ने फेंकी, फिर जो है ना इनकी जो बाकी तो रेड़ियां पड़ी हुई थी ना, उन्होंने इधर फेंक दी। अच्छा, अगर उन लोगों के बारे में कहा जाए कि उनमें इंसानियत नहीं थी, वीडियोस बना रहे हैं, उस बंदे को छुड़वा नहीं रहे और वो बच्चा जो बेचारा जख्मी हालत में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो अपने भाई जो पहले ही मर चुका है उसके आगे खड़ा हुआ है कि मैं उसको बचा लूं, लेकिन उसको नहीं पता कि पीछे से एक शैतान आ रहा है और जो उसके सर पे इतनी जोर से बैट मारेगा और वो मौके पे मर जाएगा। किसी ने नहीं छुड़वाया, आते हुए भी देखा, जाते हुए भी देखा, उसको पकड़ा तक नहीं। दरअसल वो बंदे काफी ज्यादा थे ना, इस वजह से जो है ना लोग तो तमाशा देख रहे थे। कियों ने हेल्प भी की होगी, लेकिन जो है ना मामला नहीं सही बना, उन्होंने फिर जो है ना तशद्दुद करके मार दिया। बाबा जी, तुम भी इधर थे? जी मैं अपना ਹੈਗਾ ਆ ਭੰਬੇ ਦਾ, ਗਾਉਂ ਭੰਬੇ ਦਾ। कि पहले भी इतने लड़ाई झगड़े होंगे ने, कोई छड़ांदा छुड़ांदा नहीं? ਇਹ
ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੇਹਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾਉਂਦਾ। ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। हाँ इनसे दो तीन दफा लड़ाई हुई है किस गल तो? इसी बस वो जो वो सौदा लेने आता है इतने पैसे लेने भाई नहीं लेना तो ले जाओ आगे चले जाओ क्या लेने आए हो मर्जी का रेट। हाँ, बदमाश है यार। बदमाश इस टाइम बदमाश बने हुए थे सर नाज़रीन, ये आलम है कि आप चेक करें कि वो बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं कि लेना है लवो, नहीं लेना ना लवो, लेकिन बाद में जो है वो उसकी तमाम जो उसकी एसेसरी थी जिसमें उसका काजे फ्रूट लगाने वाली रेड़ी और जिसमें वो बैठता था वो तख्ता, वो गिरा दिया गया। अगर मैं अपने कैमरामैन से करूँ कि आपको चारों तरफ से दिखाए घुमा के, तो आपको यहाँ कोई रेड़ी, कोई फ्रूट की शॉप और कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन अफसोस एक चीज का है कि इस गांव के लोगों के लिए कि यार उस टाइम उस बच्चे को रेस्क्यू करते, उसको छुड़वाते, तो आज दो जाने ना जाती। नाज़रीन, यहाँ अगर कहा जाए कि अदम बर्दाश्त हमारे में खत्म हो चुकी है, तो ये मेरे ख्याल से रायगाना होगा कि 30 रुपए की बात क्या थी। अब देखेंगे उस बंदे का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर रेडी की बात की जाए तो 50-60 हजार की रेडी होगी, 2 रेडियां उन्होंने फेंक दी हैं, जो सामान था वो गिरा दिया। लड़ाई किस पे हुई? महज 30 रुपए पे, पूरी जिंदगी खराब कर गया। आपको क्या लगता है वो बाहर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। उसका भी घर खराब हो गया, और जो 2 लड़कों जो अपने घर के कफील थे, जो गांव से लाहौर शहर जाते थे काम के लिए अपने बच्चों की कफालत के लिए, उसके भी खानदान उजड़ गया। ये कोई एक बंदे का नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तकरीबन 3 से 4 खानदान मुतासर हुए हैं। और अगर बात की जाए महज 30 रुपए की, जो कभी आप गुजरते हुए अगर आपका दिल करे तो आप मांगने वाले को दे देते हैं कि यार ठीक है यार कोई बात नहीं। बर्दाश्त आपके अंदर खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से बर्दाश्त का मादा आपके अंदर लाना चाहिए, ताकि आप जो है वो किसी भी चीज को दरगुजर कर सकें। अगर आपको कोई गाली देता है तो भाई अल्लाह की जात पे शाकर रहे, अल्लाह दे इंसाफ छड़, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो शख्स तब बर्दाश्त कर लेता कि 30 रुपए की महज हकीकत औकात ही क्या। लेकिन नहीं, ईगो इंसान में हर्ट होती है, तकलीफ होती है। मैंने मैंने गाल कटी थी, कटी क्यों है? जावेगा कितनी? मैं नहीं कह रहा कि क्या बात थी, उसने उसको गाली दी, उसने गाली दी, लेकिन उसका हल ये नहीं था कि उसको बैट मार के हलाक कर दिया जाता। जिस तरह वो अपने भाई को बचा रहा है, जो पहले से ही मर चुका है, और उसके पीछे से हमला करके उसकी गर्दन पे वार किया जाता है, सर के ऊपर, छोटे दिमाग पे, वो भी मौके पे खत्म हो गया। वो 2 दिन, गालबन 2 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ता रहा। जनरल हॉस्पिटल एडमिट रहा, लेकिन एक वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो हो गया। लेकिन मुझे इस गांव के लोगों से एक अफसोस है कि वीडियो बनाते रहे, उस शख्स को किसी ने नहीं कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम फरोन हो, उससे बैट किसी ने नहीं पकड़ा। मुझे इस गांव के लोगों से सिर्फ ये शिकवा है। अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।